नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैम फैम के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड होने जा रही है, लेकिन अब से इस चैनल पर वीडियोस कंटिन्यूसली आपको मिलती रहेंगी। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक में सबसे बेसिक टॉपिक से, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। हम इनऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में आपको रोज नए नए टॉपिक्स पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको समझने में सहायता हो। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, पीरियोडिक टेबल जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, प्रिंसिपल के लिए भी और प्रैक्टिकल्स के लिए भी। तो आज हम जानेंगे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं तो उन्हें क्यों क्लासीफाई किया गया है और उसकी क्या ज़रूरत थी, कि कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनको क्लासीफाई किया है, कौन से सन में ये क्लासीफाई हुए हैं। और एक बात और दोस्तों, जैसे कि मुझे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि आप सिर्फ समझाती क्यों हैं, आप सिर्फ लिख लिख के पढ़ के क्यों बता रहे हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी कि अगर मैं लिख लिख कर आपको समझाऊंगी तो उसमें आपका भी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और मेरा भी। और ये जो नोट्स हैं ये सिर्फ एक बेसिक डाटा है, ये एक शॉर्ट समरी है, जिनसे कि आपको रिवाइज करते टाइम इस वीडियो को समझने के बाद दिक्कत ना हो। बाकी इसमें इतना कुछ वेरीफाई या इतना कुछ वास्ट में नहीं लिखा हुआ है जो कि आपको हेल्प करेगा, लेकिन आप एक बेसिक आइडिया इससे ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं उन्हें क्लासीफाई करना क्यों ज़रूरी है। तो एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि एक बेसिक यूनिट है बहुत सारे मैटर्स की। तो 1800 में हमारे पास पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 31 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, लेकिन जैसे जैसे एरा बढ़ा 1865 में ये एलिमेंट्स मोर देन डबल हो गए और एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स अभी प्रेजेंट हैं और काउंटिंग में हैं, मतलब 114 प्लस एलिमेंट्स अभी प्रेजेंट हैं। सेकेंड इज जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल का क्यों ज़रूरी था। क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल का इसलिए ज़रूरी था कि जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक लॉ है, उसके डेवलपमेंट के लिए जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया गया, जिससे हमें पीरियोडिक टेबल समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो। 1800 में पहली बार एक आइडिया कंसिडर किया गया कि एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ की तरह जाना जाए, लेकिन उसके बाद 1829 में ये नोटिस किया गया कि बहुत सारी ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो कि अलग अलग ग्रुप्स के एलिमेंट हैं, जैसे कि 3 एलिमेंट विच इज कॉल्ड ट्राइड्स, जो कि अलग अलग ग्रुप के हैं, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर हैं। और उस केस में नोटिस किया गया कि मिडल एलिमेंट है, जो तीनों एलिमेंट्स में से जो मिडल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक वेट है वो हाफ है उन दोनों अलग एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। और तभी डोबेनियर रिलेशनशिप ने रिफर्ड किया लॉ ऑफ ट्राइड्स को। उसके बाद 1865 में जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने प्रोफाउंड किया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को। इसमें इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक वेट की। उन्होंने नोट किया कि जो भी एलिमेंट है, जो भी 8th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है फर्स्ट एलिमेंट के। आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि म्यूजिक में जो सारे गामा पा होता है उसमें जो 8th एलिमेंट होता है, मतलब जो 8th उसका जो सुर होता है वो फर्स्ट से रिलेट करता है। इट मीन्स सारे गामा पाधानी सा, तो जो सा है वो फर्स्ट भी आता है। दैट्स उन्होंने नोट किया कि इसमें भी जो 8th एलिमेंट है वो वापस से फर्स्ट एलिमेंट से जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो कहीं ना कहीं सिमिलर है। लेकिन उनकी इस आइडिया को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया उस टाइम पर, लेकिन जैसे ही कुछ टाइम बीता और उनका वर्क और भी अच्छा हुआ, उसके बाद उन्हें अवार्ड किया गया रॉयल सोसाइटी लंदन में 1887 में। उसके बाद पीरियोडिक लॉ पे इंडिपेंडेंटली काम शुरू किया जर्मन के केमिस्ट लॉथर मेयर और रशियन केमिस्ट मेंडलीफ ने। और 1869 में इन्होंने एलिमेंट्स को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स में
अरेंज कर दिया। लॉथर मेयर ने प्लॉट किया फिजिकल प्रॉपर्टीज को, जिसमें कि एटॉमिक वेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वॉल्यूम, इन सबको उन्होंने पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न में अरेंज किया। लेकिन उन्होंने देखा कि जो रिपीटेड पैटर्न आ रहा है उसकी जो लेंथ है वो पहली वाली पीरियोडिक टेबल से ज्यादा है। लेकिन मेंडलीव, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्रिएट किया था, उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और ये जो है वो उस टाइम पर लॉन्च नहीं किया गया। मेंडलीव का कहना था जो प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उनके एटॉमिक वेट का। ये मेंडलीव के द्वारा दी गई पीरियोडिक टेबल थी जो पहले पब्लिश की गई थी। इन्होंने हॉरिजॉन्टल रोज में एलिमेंट्स को अरेंज किया था और वर्टिकल कॉलम में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स की तरह इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ था। मेंडलीव ने जिस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई करके अरेंज किया था वो लॉथर मेयर के सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि जो सिग्निफिकेंस है पीरियोडिक टेबल में, उसमें बॉर्डर रेंज है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। लेकिन फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो कि फिट नहीं होते हैं, तो उन्होंने इन द केस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, तो उन्होंने इग्नोर किया एटॉमिक वेट को। उन्होंने सोचा कि जो मेजरमेंट है शायद वो इनकरेक्ट हो सकता है। तो एग्जाम्पल है आयोडीन, जिसका एटॉमिक वेट जो है वो टेलुरियम से कम है। इसके बाद उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे और भी ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे इसके आगे के और भी बहुत सारे टॉपिक। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको और भी किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।